हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय से ये टॉपिक होल्ड पर था आप लोगों के लिए। चाह रही थी कब से कि मैं ये टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, बट फाइनली द वेट इज़ ओवर। सो अब कैप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि अपने ऑरा को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑरा होता क्या है, जिसे हिंदी में हम आभा कहते हैं। सो ऑरा आपका एक ऊर्जा का चक्र होता है। अब आप लोगों ने जब मेडिटेशन किया होगा, अपने चक्रास को बैलेंस किया होगा, हमेशा एक इमेजिनेशन आपने रखा है कि आपके बॉडी के चारों तरफ 7 कलर्स के पूरे 7 चक्र के जो ऊर्जाएं हैं वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। वो आभा जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो सेम आपकी जो पर्सनालिटी की एनर्जी है, जो आपके पूरे व्यक्तित्व का जो एक ऊर्जा चक्र बोल सकती हूँ, या जो ऊर्जा है आपकी, जो एनर्जी है आपकी, जो वाइब्रेशंस होते हैं आपके, वो आपके ऑरा के रूप में आपके बॉडी के सराउंडिंग होते हैं। हाँ, अब ये बात है कि आप अपने ऑरा को ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन स्टिल आप अपने ऑरा को अगर मैं आपसे एक चीज़ ये बोलूँ कि ऑरा एग्जैक्टली किस डिस्टेंस तक होता है, तो जहाँ आप खड़े होते हैं ना, या जहाँ आप बैठे होते हैं, आपकी जगह से लेकर अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है तो कम से कम 5 से 5.5 फीट तक, ठीक है, 5 से 5.5 फीट तक आपका ऑरा रहता ही है। अब आप ये सोच लीजिए कि दिन भर में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोगों से आप कनेक्ट होते हैं, आप कहीं, आप चाहे बस में ट्रैवल करें, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल करें, मेट्रो में करें, या आप अपनी खुद की गाड़ी पे भी करते, तो ऐसा तो नहीं कि 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे लोग चलते हैं, राइट। लोग हमारे आसपास भी खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके उस 5 फीट के ऑरा के अंदर कितने सारे लोग एंटर करते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो हम बोलते हैं हम अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, फिर भी हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही, क्योंकि हमें लोगों से मिलना पड़ रहा है। हम नहीं मिलना चाहते तब भी हमें ऐसी सिचुएशन में आना पड़ता है। आप ऑफिस में हैं, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है, उसका क्या ऑरा है आपको नहीं पता, ठीक है। आपके अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका अकेले, उसका भी उतना ही ऑरा होगा, सामने वाले का ऑरा भी उतना ही। अगर वो अच्छा होगा तो आपको वहाँ खड़े रहना, आपको वहाँ बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर सामने वाले का ऑरा अच्छा नहीं होगा तो थोड़े समय में आपको एक अजीब सी एंजाइटी होगी, एक सफोकेशन होगा, आपको लगेगा यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का माहौल, मुझे यहाँ से उठ के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले का ऑरा, उसका भी 5 फीट तक आप देख रहे हैं ऑरा, उसके ऑरा, जो भी वो उसके विचार होंगे, जो उसके थॉट प्रोसेस होगी, वो सारी चीज़ें उसके ऑरा के अंदर होती हैं। और जब हम उसके ऑरा में एंटर करते हैं तो हमें वैसी एनर्जी फील होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं, कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब सामने वाले के ऑरा, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव है टूवर्ड्स यू। लेकिन कहीं कहीं ऐसी प्लेस, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं और आपको अजीब सा एक इंट्यूशन आएगा, यार मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा कनेक्ट हो जाता है आसपास की सराउंडिंग से। हो सकता है वहाँ जो लोग आसपास हैं वो अच्छे विचारधारा के नहीं है, वो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, तो उनका ऑरा जो है आपके ऑरा में जब मर्ज हुआ तो आपको नेगेटिविटी फील होने लग गई और आपको लगता है यार नहीं अच्छा लग रहा है, चलो कहीं और चलते हैं, है ना। आप वो प्लेस छोड़ देते हो। तो ऑरा, जो एक्सटर्नल ऑरा की बात करें, और जो इंटरनल ऑरा जो कि हम अपनी ऊर्जा से खुद बनाते हैं जब हम चक्रास के मेडिटेशन करते हैं, तो वो ऑरा भी आपका जितना ज़्यादा एक्सपांड आपका होगा आप उतने स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा की दीवारें हैं जिसको हर कोई भेद नहीं सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम चक्र की हीलिंग करते हैं, जब हम अपना चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपने ऑरा को स्ट्रांग करते हैं। और वो जो ऑरा आपका स्ट्रांग होता है, जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा उतना ही नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, क्योंकि वो इतनी मजबूत दीवारें होती हैं 7 चक्र की, जिसको हर कोई आसानी से नहीं भेद सकता जब तक आप अलाउ ना करें, ठीक है। अब बात आती है कि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, आप जॉब में, आप ऑफिस जाना बंद कर दें, आप ट्रैवल करना बंद कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर हम अपने ऑरा को इन सब के बीच में रहकर भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं तो वो होता है आपको कम बोलना है, या फिर मैं दूसरी भाषा में मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको मौन रखना है। ठीक है, जितना आप कम बोलेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप मौन रख रहे हैं तब तो ऑब्वियसली आपका जो एनर्जी है वो स्टोर होगा। ठीक है, मौन रखने से आपकी एनर्जी में अलग ही, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को जो भी आपके अंदर जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको आप वैसे ही बहुत दूर तक या लोगों से बात करके ड्रेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग मौन अगर रखने की आदत डालते हैं, मौन रखने से हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी ऊर्जा को हम स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम आगे जैसे मैंने आपसे बोला कम बोलना है आपको, तो अगर आप कम बोलेंगे, जितना आप कम बोलेंगे ना उतना ही लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब अपने बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे तो लोग क्यूरियोसिटी में आके जिज्ञासा वश आकर वो आपसे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं आपने देखा होगा कि उनसे लोग कतराते हैं। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा जो बहुत बातें करता होगा आप उससे दूर भागते हैं, क्योंकि उसका ऑरा उसने इतना वीक कर लिया है कि उसमें सिर्फ नेगेटिविटी है। ठीक है, और जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनको सुनना आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है ये जो भी बात 4 बात करेगा सामने वाला, लेकिन वो बहुत अच्छी और पते की करेगा। ठीक है, तो अगर आप कम बोलेंगे, ठीक है, मौन की तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मौन तो हमें डेली रखना ही चाहिए, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट्स पर जाने की, तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि जो तरीका है ऑरा को प्रोटेक्ट करने का वो है आपको कम बोलना है। जितना आप कम बोलेंगे उतना लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आपको कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्ट इवन अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही आपका ऑरा बता देती है। अगर आप अंदर से डरे होंगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला समझ जाएगा ये कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी ये बहुत वीक है। ठीक है, और अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, अभी मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो हमें पता है कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। कैसे पता चला? उनकी बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, सो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है आपके ऑरा के बारे में। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखें। ठीक है, आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अपने लोअर 3 चक्रा का मेडिटेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मेडिटेशन और योगा ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो ध्यान और प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये करने से आपके अंदर के सारे जो विकार होते हैं ना, जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज़ होती है। जब हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर के सारे नेगेटिव थॉट, सारी नेगेटिविटी जो होती है, जो भी हमारे अंदर के विकार होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो आपको मेडिटेशन और योगा ये अपने जीवन की जो होता है ना दिनचर्या, उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। हर परिस्थिति में आप उस जो भी सिचुएशन हुई है, मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं हुआ आपके सामने, तो आप ये मत सोचिए अरे ये क्या हो गया, उसमें पॉजिटिव क्या है, उसके अंदर की सकारात्मकता को समझकर उस पर अपना फोकस आपको लेके जाना है। कुछ आप करने जा रहे थे, वो काम नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है इसमें भी कुछ तो अच्छा होगा। अब वो क्या अच्छा होगा, हो सकता है आपको कुछ दिन बाद पता चले, लेकिन ये नहीं रोते रहना है कि अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, नहीं,
उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा था इसलिए वो नहीं हुआ। तो आपको नेगेटिव साइड नहीं देखना है, उसके पीछे छुपे हुए उसका पॉजिटिव, उसका हिडन जो पॉजिटिव मोटिव है उस पर आपको अपना फोकस करना है। ठीक है, जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें अगर आपका माइंडसेट आपने पॉजिटिव दिशा में कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर दिया, तो 100% आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आप जीवन के हर सकारात्मक पहलू को देखेंगे, और जब हम पॉजिटिव तरफ पे रहते हैं तब हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत ही अट्रैक्टिव और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 5th नंबर पे मैं आपसे कहूँगी कि मंत्र जाप और नाम जप करना ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आपके इष्ट हैं आप उनके मंत्र का जाप डेली करें। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मन में, क्योंकि जो गायत्री मंत्र होता है उसको हम जोर से नहीं पढ़ते, उसमें बोला जाता है कि आपकी जीभ जो होती है ना, आपकी टंग, वो आपके टीथ से, मतलब आपकी जीभ आपके दांतों से टच नहीं होना चाहिए। तो सोचिए उस मंत्र को कैसे पढ़ना है, मतलब आपको अपना मुंह बंद करके, जीभ भी नहीं आपकी टच हो रही दांतों से, तो आपको वो आत्मा से उस मंत्र का उच्चारण करना है। और डेली आप सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब आपको मन में 5 से 7 बार आप मन में गायत्री मंत्र का जाप करें बस। ठीक है, और सोने के पहले भी आप कर सकते हैं, और उठने के बाद जब आप बिस्तर से नीचे उतरे उसके पहले भी कर सकते हैं। आपको ये आपकी आत्मा पर भी एक सुरक्षा कवच बनाता है। जो गायत्री मंत्र होता है ये आपकी सोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये सोल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सोल के लिए अगर हम प्रोटेक्शन चाहें, अगर आप चाहते हैं, तो मन में आपको गायत्री मंत्र करना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इष्ट है डेली आप उनका नाम जप करें। आपको ज़्यादा, आपके पास समय नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, नाम जप के लिए कोई बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस की नीड नहीं होती है। आप रास्ते में मन में आप उनका नाम जप कर सकते हैं, आप फ्री बैठे हैं उस खाली टाइम में आप नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो ऑरा है वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें 6 नंबर के पॉइंट पे जाएं तो आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि मैं 2 घंटे सो के अपना पूरा दिन भर काम करेंगे, आपको पता है, क्योंकि जब हम बात ऑरा की करते हैं तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑरा तो आपकी बॉडी के चारों तरफ बन रहा है। अभी शरीर थका सा है तो उस पर ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाएगा। ठीक है, सो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑरा को बैलेंस और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी आपकी, लगातार आप काम कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, सब हो रहा है, लेकिन अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे, आप 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं और फिर आप सुबह जल्दी उठ के वापस अपने काम पे लग जा रहे हैं, आपका ऑरा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितनी कोशिश यही कीजिए, जितना जल्दी हो आप मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाएं। ठीक है, और आप अपने समय पे सुबह जल्दी उठ जाएं। अब मान लीजिए आपका काम ही ऐसा है कि आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर आप अपने जो भी आपका टाइम है, आप सो रहे हैं 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे भी आप सो रहे हैं, अगर नाइट शिफ्ट है आपकी, तो आप ये ध्यान रखें कि कुछ भी हो आपकी, अगर आप वर्किंग हैं, आप लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं या फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि बॉडी हो या माइंड हो दोनों थकते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। अब मान लीजिए आप रात में सोए, आप 3 घंटे सोए, तो मतलब अभी 5 घंटे की नींद बाकी है। ठीक है, अब 5 घंटे को आप चाहे तो स्प्लिट करके 2 घंटे अभी सो लिया, 2 घंटे दिन में सो लिया, ऐसे करके करें, लेकिन आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। ठीक है, कभी कभी इन सम केसेस आप नहीं ले पा रहे तो भी मिनिमम आपको 6 घंटे तो लेना ही है। ठीक है, कम से कम 6 घंटे, और जितना ज़्यादा अगर मैं पर्याप्त की बात करूं तो 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेना है। ठीक है, पर्याप्त नींद होगी तो आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग होगा। आगे बढ़ते हैं। शायद बहुत लोग इस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन सच है, अगर आपका ऑरा आपको बहुत, जिसके वाइब्रेशन बहुत हाई हो, अगर आप बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी का ऑरा चाहते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप भोजन अपना सात्विक रखते हैं, सात्विक भोजन में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लहसुन प्याज भी मत खाएं, वो कंसीडर कर सकते हैं अगर आप खा रहे हैं। बट अगर आप सात्विक भोजन, वैसे सात्विक में तो लहसुन प्याज भी नहीं होता है, बट उसको हम नेगेटिव नहीं कर सकते, लहसुन प्याज कंसीडर कर सकते हैं उसमें, बट सात्विक मतलब प्योर वेजिटेरियन। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ को डिनाई करेंगे, बट मैं बात कर रही हूँ अगर आपका ऑरा आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जी वाला चाह रहे हैं तो आप सात्विक भोजन करें। आपका ऑरा ऐसा होगा ना कि दूर से व्यक्ति आपके ऑरा से प्रभावित हो जाएगा, दूर से, मतलब आपको दूर से आपके, इवन अगर आप कहीं होंगे ना, आपके बारे में जानकर, आपके विचारों को सुनकर, आपका फोटो देखकर, आपको कहीं वीडियो में देखकर, कहीं पे भी आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा। मुझे और किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं, अगर हम प्रेमानंद जी को देखें तो उनका ऑरा इस तरीके से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी कैरी करता है ना कि कोई उनसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हर कोई उन्हें फॉलो करना चाह रहा है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। आप सोचें कि सात्विक रहने का हमारे ऑरा पे कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करें आप कि आप जितना हो सके आप सात्विक भोजन करें। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वो जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप ही वो खुद ही छोड़ देंगे अगर आप खाते भी होंगे। जब आप खुद को हील करते हैं स्पिरिचुअली, आप जब हायर वाइब्रेशन पे जाते हैं, आप ग्रोथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये छूट जाती हैं चीज़ें। बट अगर आप हैं वेजिटेरियन है तो ये बहुत अच्छी बात है। सात्विक भोजन से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, आगे 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपने सारे चक्र को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एक एक चक्र, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक्सटर्नल ऑरा तो है ही जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, अपनी एनर्जी में रहना है। लेकिन जब हम अपने इंटरनल या हम अपने सोल के प्रोटेक्शन की बात करें, इंटरनल ऑरा की बात करें, तो उसके लिए एक एक चक्र का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप एक एक चक्र बनाते हील करते जाते हो, वैसे वैसे आपका एक एक ऑरा, जो चक्र की ऊर्जा है उसका ऑरा बनता जाता है। अब ये 7 चक्र का ऑरा आपको इतना मजबूत करता है कि किसी की भी बातों का, किसी, यहाँ तक कि कोई, यदि आपको ऐसा लगता है ना कि किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव रिचुअल्स किए हुए, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो नेगेटिव रिचुअल्स आप तक अंदर आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके 7 चक्रास ने वो एनर्जी को वहीं रोक दिया। जिसमें सबसे पहला काम करता है मूलाधार। हर तरीके की नेगेटिविटी को रोकने का काम हमारा रूट चक्र करता है। अगर आपका मूलाधार चक्र मजबूत है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, तो अपने सारे चक्र को आप संतुलित करें एक एक करके। ठीक है, मैंने पुराने मेडिटेशंस को हाइड कर दिया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आई मेरे पास तो मुझे ओपन करना पड़ा वापस। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी, अगर आप पुराने मेडिटेशंस को कर रहे हैं तो उससे बेटर है आप प्लेलिस्ट पर जाकर 21 डेज वाला फॉलो करें, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, रोटेशन भी समझाया, हर चीज़ बताई है। तो अगर आप उससे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप पुराने मेडिटेशंस पे ना जाकर अगर 21 डेज वाले से 1 बाय 1 एक एक चक्र को हील करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको डेली आप कोशिश करें, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, जितनी जल्दी आपको आपके इंटरनल लेवल पे, आपके एक्सटर्नल लेवल पे जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा प्रकृति हील करती है, उससे जल्दी और उससे ज़्यादा कोई हील नहीं करता। ठीक है, तो डेली आप कोशिश करें टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर। ठीक है, कम से कम अगर आपको लग रहा है नहीं मिल पा रहा तो वीकेंड पे जाइए, बट आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा जब आप कम से कम 1 से 2 घंटा प्रकृति के बीच बैठें। पूरे दिन भर की, या आप हफ्ते में एक बार अगर जा रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, पूरे हफ्ते भर की सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति वहां बैठी है आपको हील करने के लिए। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। तो स्पेंड सम टाइम इन नेचर, उससे भी आपका ऑरा जो है वो बहुत धीरे धीरे, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी और आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे हाई होने लगेंगे और आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आगे की वीडियोस में भी समझाऊंगी, बट अभी मैंने क्योंकि कुछ सॉर्टेड करके रखे हैं ताकि आप लोग उसको फॉलो करना शुरू करें।
सो नेक्स्ट जो लास्ट मैं बोलूँगी आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है सन बाथ। सन बाथ मतलब सूर्य के प्रकाश में। और अभी तो सर्दियों का समय चल रहा है, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग के 2 आवर्स और इवनिंग के 2 आवर्स। ठीक है, सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के पहले के 2 घंटे, अभी जैसे इवनिंग का टाइम रहे तो उसमें, और जब सूर्य उदय होता है तो वो कुछ 8-9 बजे तक का टाइम ऐसा होता है जब आप सन बाथ अगर लेते हैं तो उससे आपके ऑरा की क्लिनजिंग होती है एक्चुअली। ठीक है, सो सन बाथ इज वेरी मच नीडेड। खुद के लिए आप 1-8 घंटा ऐसा निकालें। खुद की ग्रोथ के लिए आप अपना एक समय तय कर लीजिए कि पूरे दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा मेरा, मुझे कुछ नया इसमें करना है, कुछ मेरे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करना है। वो डेवलपमेंट जो पैसे के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते के लिए नहीं, जो मेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मैं खुद में बदलाव कैसे करूं, खुद की ग्रोथ कैसे करूं। सो डेली आपको यहाँ पे अपने लिए समय निकालना है, सन बाथ आपको लेना है। आप अपने अंदर कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं उसको एक पेपर पे लिखें और उस पर काम शुरू करें, क्योंकि ऑरा का प्रोटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में आप न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों की बातें आपको हर्ट करती होंगी, कितनी बार आप अपने ऑरा को लो वाइब्रेशन पे जाके खुद ही, हम सोचते हैं कि ऑरा वीक हो गया। ऑरा वीक कैसे हुआ? आपने खुद लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी कर लिया, इसलिए आपका ऑरा वीक हुआ है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपके ऑरा को बैलेंस में रखने के लिए, आपके ऑरा को पॉजिटिव और अट्रैक्टिव रखने के लिए। ठीक है, आपको अपने अंदर झांकना है, खुद के ऊपर काम करना है। लग रहा है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लो वाइब फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, नोट इट डाउन। मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, उस पर काम करना शुरू करूँ। ठीक है, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपसे बोला, ऑरा की क्लिनजिंग करने के लिए एक तो सन बाथ इज़ वेरी मच नीडेड, और दूसरा है वीक में 1 दिन आप पानी में रॉक सॉल्ट डालकर नहाना शुरू कीजिए। हफ्ते में 1 दिन क्लिनजिंग कर लीजिए अपनी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ऑरा प्रोटेक्शन। आगे और भी इन चीज़ों को लेके मैं डिस्कस करूंगी आपसे, बट क्योंकि बहुत लंबे समय से वीडियो पेंडिंग हो रही थी, तो अभी जो मैं अपने ऑरा के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सो ट्राई दिस। अगला वीडियो मौन से संबंधित है, क्योंकि आपको नहीं पता मौन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। सो मौन क्यों करना चाहिए, मौन क्यों रखना ज़रूरी है, मौन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लेकर ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी ही। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, मिल जाएगी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई नॉर्मल इश्यूज़ पे बात भी अगर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, आपको इंस्टा पे भी चैनल मिल जाएगा, आप कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।